आपका सम्मान, आपकी कीमत, आपकी पहचान कोई आपको फ्री में नहीं देगा। इस दुनिया में जो खुद को महत्व देना नहीं सीखता वो भीड़ में गुम हो जाता है। इतिहास गवाह है, जो खुद को अनमोल समझते हैं वही दूसरों के लिए भी कीमती बनते हैं, और यही सिखाते हैं चाणक्य अपनी नीतियों में। आज हम बात करेंगे 6 ऐसी आदतों की जो अगर आपने अपनाई तो लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे और आपकी बातों को वजन मिलने लगेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इन आदतों को न अपनाएं तो तब आप सिर्फ सुनने वाले रह जाएंगे, सुनाए जाने वाले नहीं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं अरे यार मैं तो पहले से इंपॉर्टेंट हूं, तो जनाब इस वीडियो के आखिर तक रुकना, वरना आपकी इंपॉर्टेंस भी कहीं गुम ना हो जाए। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता कोई उसका सम्मान नहीं करता। ये लाइन छोटी लगती है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी जिंदगी छिपी है। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप खुद को हल्के में लेंगे तो यकीन मानिए दुनिया आपको मिट्टी में मिला देगी, और अगर आप खुद को कीमत देंगे तो दुनिया आपके लिए जगह बनाएगी। आत्मसम्मान कोई दिखावा नहीं होता, ये वो दीवार है जो आपको भीड़ में खोने से बचाती है। ये वो सीमा है जो तय करती है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जरा सोचिए, जब कोई इंसान बार बार चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं ही कर लेता हूँ कहता रहता है तो क्या होता है? धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान हर बार झुकेगा, हर बार समायोजन करेगा, और जैसे ही वो आपकी सीमा पहचान लेते हैं उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब बहुत से लोग इस बात को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं आत्मसम्मान मतलब एटीट्यूड दिखाना, मैं किसी से कम नहीं वाली सोच। लेकिन नहीं, आत्मसम्मान का मतलब है खुद के साथ न्याय करना, अपनी भावनाओं, अपनी मेहनत और अपने समय को वो इज्जत देना जो वो डिजर्व करते हैं। देखिए, घमंड में इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है, लेकिन आत्मसम्मान में इंसान खुद को नीचे नहीं गिरने देता। फर्क बहुत बड़ा है। और हाँ, कुछ लोग तो आत्मसम्मान के नाम पर पाखंड भी शुरू कर देते हैं। मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन कोई मुझे कुछ बोल दे तो बस। अरे भैया, ये आत्मसम्मान नहीं, ये ओवर रिएक्शन है। आत्मसम्मान ठंडा होता है लेकिन ताकतवर होता है। अब बात आती है सीमा की। कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती, ऑफिस, परिवार या प्यार, अगर आप अपनी सीमा तय नहीं करते तो लोग आपकी सीमाओं पर कब्जा कर लेते हैं। एक बार सोचिए, आपने किसी दोस्त को हर बार हाँ कहा, चाहे वो आपको रात के 2 बजे उठाकर बोले चलो बाइक लेकर निकलते हैं, आप गए। अगले बार भी उसने कहा, आप फिर चले गए। अब वो क्या सोचेगा? यार ये तो हमेशा तैयार रहता है, इस पर तो भरोसा है। और धीरे धीरे आप इंसान नहीं, सुविधा बन जाते हैं। लेकिन जब आप एक बार ना बोलते हैं तो वहीं से सम्मान की शुरुआत होती है। लोग समझते हैं कि इस इंसान की भी एक सीमा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैसे ना बोलने से याद आया, कुछ लोग तो ना ऐसे बोलते हैं जैसे किसी ने उनका वाईफाई छीन लिया हो। पूरा चेहरा उतर जाता है, आवाज कांपने लगती है, वो मेरा मतलब है ना। और सामने वाला तुरंत समझ जाता है ये इंसान अंदर से पिघल रहा है, जरा सा प्रेशर दो मान जाएगा। ना बोलना सीखिए, लेकिन गुस्से में नहीं, ठहराव के साथ, आत्मविश्वास के साथ। जैसे नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, या इस बार नहीं हो पाएगा। बस, न बहस न सफाई। आप जब आत्मविश्वास से ना बोलना शुरू करते हैं तभी लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं, क्योंकि किसी इंसान की इज्जत उसके हाँ में नहीं, उसके ना में झलकती है। अब बहुत से लोग डरते हैं अगर मैंने सीमा तय की तो लोग दूर हो जाएंगे। हाँ, कुछ लोग दूर जाएंगे और अच्छा ही होगा, क्योंकि वो आपके आत्मसम्मान के लायक नहीं थे। जो सच में आपकी कद्र करते हैं वो आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। रिश्ते में झुकना गलत नहीं है, लेकिन इतना झुक जाना कि खुद को खो दो, ये गलत है। आप एक इंसान हैं, दरवाजा नहीं कि हर कोई आ जा सके। याद रखिए, जो लोग आपके आत्मसम्मान का सम्मान नहीं करते वो आपके प्यार का भी हकदार नहीं होते। कभी कभी दूर होना भी आत्मसम्मान का हिस्सा होता है। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन खुद को बचाना हमेशा जरूरी होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं, रोहित और अमित। रोहित हर काम पर हाँ बोल देता है, ओवर टाइम हाँ, छुट्टी में कॉल आए हाँ, किसी और की जिम्मेदारी हाँ, वो हर वक्त उपलब्ध रहता है। और दूसरी तरफ अमित है, वो अपने काम को ईमानदारी से करता है, लेकिन अपनी सीमाएं तय रखता है। छुट्टी में कॉल आया तो वो कहता है, इस वक्त मैं ऑफलाइन हूँ, कल बात करते हैं।
मीटिंग बढ़ी तो वो साफ बोलता है, मैं 6 बजे तक उपलब्ध हूँ, उसके बाद नहीं। अब जरा सोचिए, कुछ महीनों बाद किसकी बात को लोग ज्यादा सीरियस लेंगे? किसकी राय को वजन मिलेगा? अमित की, क्योंकि उसने शुरू से अपनी सीमाएं तय की और वही उसकी वैल्यू बन गई। रोहित ने शुरुआत में सबको खुश किया, लेकिन धीरे धीरे वो एक एक्स्ट्रा हैंड बन गया और अमित एक डिसीजन मेकर। यही फर्क होता है आत्मसम्मान में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं, रोहित और अमित। रोहित हर काम पर हाँ बोल देता है। ओवर टाइम हाँ, छुट्टी में कॉल आए हाँ, किसी और की जिम्मेदारी हाँ, वो हर वक्त उपलब्ध रहता है। और दूसरी तरफ अमित है, वो अपने काम को ईमानदारी से करता है, लेकिन अपनी सीमाएं तय रखता है। छुट्टी में कॉल आया तो वो कहता है, इस वक्त मैं ऑफलाइन हूँ, कल बात करते हैं। मीटिंग बढ़ी तो वो साफ बोलता है, मैं 6 बजे तक उपलब्ध हूँ, उसके बाद नहीं। अब जरा सोचिए, कुछ महीनों बाद किसकी बात को लोग ज्यादा सीरियस लेंगे? किसकी राय को वजन मिलेगा? अमित की, क्योंकि उसने शुरू से अपनी सीमाएं तय की और वही उसकी वैल्यू बन गई। रोहित ने शुरुआत में सबको खुश किया, लेकिन धीरे धीरे वो एक एक्स्ट्रा हैंड बन गया और अमित एक डिसीजन मेकर। यही फर्क होता है आत्मसम्मान में। आत्मसम्मान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है डर। डर कि लोग नाराज हो जाएंगे, डर कि कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं, डर कि मेरी इमेज खराब न हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान डर के कारण झुकता है वो खुद को खो देता है, और जो एक बार खुद को खो देता है फिर उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। आपको समझना होगा, ना बोलना किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, न बोलना अपने आप को बचाना है। अपना समय कीमती समझें। अगर आप खुद अपने समय को हल्के में लेंगे तो कोई और भी उसका सम्मान नहीं करेगा। जब आप साफ सीमा तय करते हैं कि मैं कब उपलब्ध हूँ और कब नहीं, तो लोग भी उसी हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। तुरंत सफाई न दें। न बोलने के बाद जरूरी नहीं है कि आप हर बात का कारण बताएं। आत्मविश्वासी इंसान अपनी ना को ना ही रहने देता है। सफाई देना कभी कभी आपकी सीमा को कमजोर बना देता है। स्वयं की तारीफ खुद से करें। जी हाँ, अपनी तारीफ खुद करें, क्योंकि अगर आप खुद अपने अंदर की अच्छाइयों को नहीं देखेंगे तो कोई और भी नहीं देखेगा। हर छोटी उपलब्धि पर खुद को शाबाशी दें, यही आत्मसम्मान की शुरुआत है। और हाँ, अपनी तारीफ ऐसे मत करना कि कमरे में आप ही ताली बजा रहे हो और लोग बाहर भाग रहे हो। शांति से अंदर से महसूस करें कि हाँ, मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ। एक और बहुत बड़ा जाल है बाहरी मान्यता का। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय में अपनी कीमत तलाशते हैं। कोई वाह बोल दे तो लगता है हम महान हैं, और कोई अरे ये तो कुछ भी नहीं कह दे तो लगता है हम कुछ नहीं है। ये खतरनाक है। आत्मसम्मान का मतलब आपकी कीमत आपके अपने हाथ में हो। कोई आपको सराहे तो अच्छा लगे, लेकिन कोई न सराहे तो भी आप टूटे नहीं। दूसरों की तालियों पर मत चलिए, अपने आत्मसम्मान पर चलिए। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बदल दें तो वो होना चाहिए आपका आत्मसम्मान। क्योंकि आत्मसम्मान वो दीवार है जो आपको भीड़ में एक पहचान देती है। ये वो कवच है जो आपको इस्तेमाल होने से बचाता है, और ये वो शक्ति है जो आपको सुनने वाले से कहने वाला बना देती है। और अब जरा सोचिए, जब एक बार आप ये दीवार खड़ी कर लेंगे तब लोग आपकी तरफ कैसे देखेंगे? वही लोग जो आज आपको हल्के में लेते हैं कल आपकी बातों का इंतजार करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं भाई ये सब तो सुनने में आसान लगता है, करने में मुश्किल है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आसान कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो भीड़ को दिशा देता है। आत्मसम्मान कोई एक दिन में नहीं आता, इसे रोज बनाना पड़ता है। रोज खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और यही चाणक्य की पहली और सबसे बड़ी नीति है, जो स्वयं का सम्मान नहीं करता कोई उसका सम्मान नहीं करता। अब सवाल है, क्या आप अपनी दीवार बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही दीवार आपको अगले कदम तक ले जाएगी। चाणक्य कहते हैं, मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अब जरा रुकिए, इस लाइन को बस सुनिए, नहीं महसूस कीजिए। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई बोलना चाहता है। सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट डालते हैं, कमेंट करते हैं, बहस करते हैं। किसी को किसी की बात सुनने का वक्त ही नहीं है। हर कोई स्पीकर बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग लिसनर हैं। और उससे भी कम लोग हैं
जो मौन की ताकत को समझते हैं। अब देखिए, समाज में एक गलत फहमी फैली हुई है। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही समझदार है, वही प्रभावशाली है। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलटी है। जो व्यक्ति कम बोलता है, सही समय पर बोलता है, वही सबसे गहरा असर छोड़ता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग किसी भी टॉपिक पर बोलते ही जाते हैं। राजनीति, क्रिकेट, रिलेशनशिप, देश दुनिया, हर चीज पर उनकी राय तैयार रहती है। और कुछ लोग होते हैं जो ज्यादातर समय चुप रहते हैं, सिर्फ सही वक्त पर एक लाइन बोलते हैं, और वही एक लाइन सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। भाई, अगर आप हर वक्त बोलते रहेंगे तो आपकी बातों की कीमत न्यूज चैनल के बैकग्राउंड शोर जैसी हो जाएगी, कोई सुनेगा ही नहीं। अब जरा ध्यान से सोचिए, कोई ऐसा इंसान जो हर वक्त अपनी राय न ठोके, जो बिना जरूरत अपना ज्ञान न बघारे, जब वो इंसान बोलता है तो लोग तुरंत सुनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिस्ट्री बन चुका है। लोग उसे हल्के में नहीं लेते। मौन आपको भीड़ से अलग बनाता है, क्योंकि जब सब बोल रहे होते हैं और आप चुप होते हैं तो लोग खुद ब खुद सोचने लगते हैं, ये चुप क्यों है। यही चुप्पी आपको ताकत देती है। ये मौन आपको पैसिव नहीं, पावरफुल बना देता है। देखिए, मौन की ताकत तभी काम करती है जब वो रणनीति से जुड़ा हो। मतलब कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये समझना जरूरी है। गुस्से के वक्त मौन, जब कोई आपको उकसा रहा हो, बहस कर रहा हो, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, अगर उस वक्त आप जवाब देने की बजाय चुप रहते हैं तो आप खुद को भी बचाते हैं और दूसरे को भी असहज कर देते हैं। क्योंकि सामने वाला झगड़े के लिए तैयार था, लेकिन आप तो खेल ही नहीं खेले। गुस्से के वक्त बोला गया एक गलत शब्द जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है, लेकिन गुस्से में रखा गया मौन आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। अपनी वैल्यू दिखाने के वक्त मौन, जब आप बार बार अपनी अच्छाइयां खुद गिनाते हैं, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं और आपका काम बोलता है तो लोग खुद आपकी तारीफ करने लगते हैं। जैसे कुछ लोग तो अपना रिज्यूमे नहीं, पूरा महाभारत सुना देते हैं, और कुछ लोग बस एक लाइन कहते हैं, काम देख लीजिए। फर्क खुद बोलता है। पब्लिक में अपमान झेलने के वक्त मौन, कभी कभी लोग आपको पब्लिक में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त अगर आप वहीं पर पलटवार कर देते हैं तो मामला लड़ाई बन जाता है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो आप अपनी गरिमा बचाते हैं और सामने वाले की छोटी सोच खुद ही उजागर हो जाती है। मौन उस वक्त आपका कवच बन जाता है। आजकल हर जगह ओपिनियन का जमाना है। राजनीति पर राय, क्रिकेट पर राय, बॉलीवुड पर राय, और तो और पड़ोसी के झगड़े पर भी राय। लेकिन याद रखिए, जिस इंसान की हर चीज पर राय होती है, उसकी राय की कोई कीमत नहीं होती। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उनसे पूछो क्या हुआ तो वो पूरा एपिसोड, इंटरवल और एंड क्रेडिट तक सुना देंगे। लेकिन जब कोई इंसान सिर्फ सही जगह बोलता है तो उसकी आवाज को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। मौन सिर्फ एक व्यवहार नहीं, एक पावर प्ले है। ये दूसरों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और जब लोग सोचने लगते हैं ये क्या सोच रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा, इसका अगला कदम क्या होगा, तो वहीं से आप कंट्रोल में आ जाते हैं। जिसके पास कम शब्द होते हैं उसके पास ज्यादा असर होता है। ये बात बिजनेस में भी लागू होती है, रिश्तों में भी और पॉलिटिक्स में भी। आपको कोई भी मीटिंग में सबसे ताकतवर इंसान पहचानना हो तो वो होगा जो सबसे ज्यादा चुप है और बाकी सब उसे समझने में लगे हैं। मैं आपको एक सच्ची जैसी कहानी सुनाता हूँ। एक कंपनी में बोर्ड मीटिंग चल रही थी। सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। कोई एक प्रोजेक्ट को सही बता रहा था, कोई गलत। मीटिंग में एक सीनियर मेंबर बैठे थे। पूरी मीटिंग के दौरान वो बस सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। जब सब अपनी बात कह चुके तो उन्होंने सिर्फ 2 लाइन बोली, और वही 2 लाइनें मीटिंग का फैसला बन गई। अब सोचिए, बाकी 10 लोगों ने 11 पेज की स्पीच दी थी, लेकिन असर उन 2 लाइनों का हुआ जो सही वक्त पर बोली गई। यही होती है मौन की ताकत। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना मतलब डरना या कमजोरी, लेकिन ऐसा सिर्फ वही सोचते हैं जो खुद को कंट्रोल करना नहीं जानते। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, अपनी जुबान पर कंट्रोल करने में है। गुस्से में बोलना बहुत आसान है, झगड़ा करना आसान है, लेकिन चुप रहना, धैर्य रखना बहुत हिम्मत मांगता है। और जो ये कर लेता है वो किसी भी स्थिति में हारता नहीं। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी हर बात की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लोग जानते हैं अगर आपने कुछ कहा है तो वो सोचा समझा हुआ होगा, इसलिए वो ध्यान से सुनते हैं। याद रखिए, बोलने की ताकत नहीं, बोलने का टाइमिंग फर्क लाता है। हर वक्त बोलने वाला इंसान शोर बन जाता है और सही वक्त पर बोलने वाला इंसान आवाज बन जाता है।
और दुनिया में आवाज का असर शोर से कहीं ज्यादा होता है। मौन के साथ एक चीज और जुड़ी है, बॉडी लैंग्वेज। जब आप कुछ नहीं बोलते तो आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपका हाव भाव बोलता है, और कई बार ये शब्दों से भी ज्यादा असरदार होता है। कभी ध्यान दिया है माँ कुछ नहीं बोलती, बस देखती है और आप समझ जाते हैं क्या कहना चाह रही है। वो है मौन की भाषा। और पति पत्नी की शादी के कुछ साल बाद तो मौन की भाषा में पूरी बहस हो जाती है बिना एक शब्द बोले। अब सवाल ये उठता है कि मौन की ताकत को अपने जीवन में लाया कैसे जाए। हर जवाब तुरंत न दें। कोई कुछ कहे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। 2 सेकंड 5 सेकंड रुकिए। उस चुप्पी में बहुत ताकत होती है। अनावश्यक बहस से बचें। हर बहस को जीतना जरूरी नहीं। कुछ बहसें जीत कर भी आप हार जाते हैं। चुप रहना कई बार सबसे स्मार्ट जवाब होता है। दूसरों को ज्यादा सुनिए। जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आप ज्यादा समझते हैं, और जब आप ज्यादा समझते हैं तो जब बोलते हैं तो बात सीधी दिल में उतरती है। मौन का सबसे गहरा रिश्ता आत्मविश्वास से होता है। जो अंदर से मजबूत होता है उसे खुद को साबित करने के लिए हर वक्त बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चुप रहकर भी एक प्रेजेंस बनाता है। जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता वही सबसे ज्यादा बोलता है, ताकि सामने वाला मान ले कि वो सही है। लेकिन जो आत्मविश्वासी होता है वो चुप रहता है और लोग मानते हैं कि वो सही है। मौन आत्मविश्वास की सबसे शालीन भाषा है। जब आप मौन की शक्ति को समझ लेते हैं तो आप बहसों में नहीं फंसते। आप ऊर्जा बचाते हैं और उसी ऊर्जा को सही वक्त पर सही दिशा में लगाते हैं। मौन आपको वो ताकत देता है जो जोर से बोलने वाले को कभी नहीं मिलती। ये आपको भीड़ का हिस्सा नहीं रहने देता, आपको भीड़ के ऊपर खड़ा कर देता है, और तभी आपकी बात वजन बन जाती है। और हाँ, अगली बार जब कोई बोले कुछ तो बोलो यार, तो जरा मुस्कुरा देना, क्योंकि वो नहीं जानता कि आपका मौन ही आपका सबसे बड़ा जवाब है। चाणक्य ने सही कहा था, मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अब ये आप पर है, आप अपनी आवाज से लोगों को चौंकाएंगे या अपने मौन से उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे। और जब आप इस मौन की नीति को समझ लेते हैं तब आप अगली आदत को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक ऐसी आदत जो आपको भीड़ में चेहरा से भीड़ का नेता बना सकती है, और वो है सीमाएं तय करने की कला। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, सीमा के बिना व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। जरा इस लाइन को गौर से सुनिए। सीमा सिर्फ जमीन की नहीं होती, जिंदगी की भी होती है। अगर आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की तो लोग आपकी जिंदगी में ऐसे घुस आते हैं जैसे खाली मैदान में फुटबॉल खेलने का मौका मिल गया हो। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं होता, समझदारी होती है। ये वो अदृश्य रेखा है जो आपके आत्मसम्मान, आपकी ऊर्जा और आपकी मानसिक शांति की रक्षा करती है। और सबसे जरूरी बात, लोग उतना ही आपका सम्मान करते हैं जितनी आप उन्हें इजाजत देते हैं। जब आप हर वक्त सबके लिए उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको जरूरत नहीं, आदत समझने लगते हैं, और आदत का कोई मूल्य नहीं होता। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर वक्त आपके कहने पर दौड़ा चला आता है तो आप उसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। और एक बार जब आप ऑप्शन बन गए तब आपको रिप्लेस करना लोगों के लिए खेल बन जाता है, क्योंकि ऑप्शन बदलना आसान होता है लेकिन चॉइस को बदलना मुश्किल। इसलिए अपनी उपलब्धता और अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, वरना एक दिन आप खुद ही महसूस करेंगे आप सबके लिए दौड़ रहे हैं और आपके लिए कोई नहीं। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि सीमाएं तय करने का मतलब है लोगों से दूर हो जाना, किसी को महत्व न देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी इज्जत को बनाए रखना। इसका मतलब है यह तय करना कि कौन आपके समय, आपकी भावनाओं और आपकी ऊर्जा का हकदार है। क्योंकि मान लीजिए आप हर किसी को फुल टाइम हेल्पलाइन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो एक दिन आपके पास आपका वक्त ही नहीं बचेगा और आप कहेंगे, अरे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। और मैं कहूंगा, जनाब टाइम था, बस आपने बांट दिया था। रिश्ते, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, फैमिली हो या काम के साथी, अगर इन रिश्तों में सीमाएं नहीं होती तो धीरे धीरे वो रिश्ते आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आपको एहसास होता है कि सामने वाला आपको हल्के में ले रहा है। एक समय आता है जब आप ना कहना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि आपने शुरू से ही हाँ बोलने की आदत बना ली होती है। याद रखिए, शुरुआत में जो व्यवहार आप सेट करते हैं वही लोग आपके लिए नॉर्मल मान लेते हैं।
इसलिए अगर आपने शुरुआत में अपनी सीमाएं तय नहीं की तो बाद में आपको ही परेशानी उठानी पड़ती है। सीमाएं तय करने की सबसे पहली सीढ़ी है ना कहना। ये ना कोई तलवार नहीं है, ये आपकी ढाल है। जो लोग आपको सच में सम्मान देते हैं वो आपकी न को भी समझेंगे, लेकिन जो लोग आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं वो दूर चले जाएंगे। और यकीन मानिए, ऐसे लोगों का जाना ही बेहतर होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर आप ना बोल दो तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आता है जैसे आपने उनकी वाईफाई काट दी हो। क्या तूने ना कैसे बोल दिया भाई, क्योंकि अब वक्त है सीमा तय करने का। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था आदित्य, बहुत मददगार इंसान। कोई भी कुछ कहता वो तुरंत हाँ बोल देता। दोस्तों को किसी प्रोजेक्ट में मदद चाहिए वो करता, ऑफिस में किसी का काम रुका वो आगे बढ़कर संभालता। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी उसके सिर पर डालने लगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब आदित्य खुद की डेडलाइन पूरी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो सबका काम कर रहा था, खुद का नहीं। और तब वही लोग जो उसके मुंह से हाँ सुनने के आदी थे बोले, भाई तू तो भरोसेमंद नहीं रहा। सोचिए, जिस इंसान ने सबके लिए इतना किया वही अंत में दोषी बन गया। वजह क्या थी? सीमा न होना। अगर आदित्य ने शुरू से ही अपनी सीमाएं तय की होती तो वो लोगों की नजरों में और भी मूल्यवान होता। लोग जानते कि उसका हाँ मतलब भरोसा और उसका ना मतलब सीमा। देखिए, जब आप हर वक्त उपलब्ध होते हैं तो आपकी उपलब्धता की कीमत गिर जाती है, लेकिन जब आप सीमाएं तय करते हैं तो लोग आपके समय को, आपके शब्दों को और आपकी उपस्थिति को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। जैसे जब पानी हर वक्त नल में आता है तो कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अगर वही पानी दिन में 2 घंटे आए तो सब बाल्टी लेकर लाइन में लग जाते हैं। फर्क सीमा का है। इंसान भी ऐसा ही होता है। जब आप खुद की सीमा तय करते हैं तो आपकी मांग बढ़ जाती है, और जब आप बिना सीमा के रहते हैं तो लोग आपको कभी प्राथमिकता नहीं देंगे। सीमाएं तय करने का मतलब किसी से झगड़ना नहीं है, इसका मतलब है स्पष्टता। आप अपनी बात बिना गुस्से के, बिना बहस के रख सकते हैं। जैसे इस वक्त मैं फ्री नहीं हूं या मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। बस, न ड्रामा न सफाई। शुरुआत में लोग थोड़ा असहज होंगे क्योंकि वो आपकी पुरानी आदतों के आदी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपको सम्मान देने लगेंगे। अपने समय और ऊर्जा का मूल्य समझिए। आपका समय और आपकी मानसिक ऊर्जा अनमोल है। हर जगह खर्च मत कीजिए। सोचिए कौन इसका हकदार है और कौन नहीं। ना को सामान्य बनाइए, ना बोलना अपराध नहीं है। ये आपकी मानसिक सेहत की सुरक्षा है। हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं। स्पष्ट और शालीन भाषा में सीमा बताइए। सीमाएं चिल्लाकर नहीं बताई जाती, शांत और दृढ़ स्वर में बताई जाती है। जितना शांत आप होंगे उतना ही प्रभावी होगा आपका ना। सीमाएं तय करने का सीधा रिश्ता आत्मसम्मान से है। जब आप अपने लिए सीमा बनाते हैं तो आप खुद को एक सिग्नल देते हैं, मैं खुद की कद्र करता हूँ। और जब आप खुद को कद्र देने लगते हैं तो दुनिया भी आपको वैसी ही नजर से देखने लगती है। अगर आप अपने ही समय और सम्मान की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? सीमाएं वो दीवार नहीं जो आपको दुनिया से काट दे, वो फ्रेम है जो आपकी पहचान को मजबूत करता है। सीमाएं रिश्तों को कमजोर नहीं करती, उन्हें मजबूत बनाती है। क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सीमाओं का सम्मान करें। जो दोस्त, पार्टनर या परिवार आपकी सीमाओं को समझे वही असली है। और जो आपकी सीमाओं को तोड़ने पर अड़े रहे तो समझ लीजिए वो आपकी उपस्थिति का नहीं, आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स का फायदा उठा रहे हैं। भाई, जो सिर्फ तब तक आपके साथ है जब तक आप उसके लिए फ्री डिलीवरी सर्विस है, वो दोस्त नहीं कस्टमर है। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो पावर शिफ्ट होती है। पहले जहां लोग आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं, अब आप अपने वक्त, अपने फैसलों और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। आप हाँ में हाँ करने वाले नहीं रहते, जरूरत के वक्त बोलने वाले बनते हैं। और वही लोग जो आपको हल्के में लेते थे अब आपके शब्दों का इंतजार करते हैं। सीमा तय करना आपको अलग बना देता है। लोग अब आपको हल्के में नहीं लेंगे, आपको ऑप्शन नहीं समझेंगे। वो समझेंगे कि आप कोई ऐसे इंसान नहीं है जो हर वक्त उपलब्ध है, बल्कि आप वो इंसान हैं जिसका वक्त कीमती है। और यही फर्क आपको भीड़ से अलग करता है। यही फर्क आपके आत्मसम्मान को नई ऊंचाई देता है। और हाँ, अगली बार जब कोई कहे तू तो हमेशा हाँ बोल देता है,
तो जरा मुस्कुराइए और कहिए अब वक्त बदल गया है। चाणक्य कहते हैं जिसके पास ज्ञान है उसके पास दुनिया को बदलने की शक्ति है। और सच कहूं तो ये बात सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी की बुनियाद है। क्योंकि ज्ञान सिर्फ वो नहीं होता जो हम किताबों में पढ़ते हैं, ज्ञान वो भी होता है जो हम जिंदगी में सीखते हैं, अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से, अपनी हार से और अपने सफर से। और सबसे खूबसूरत बात, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, बल्कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां दिखावा बहुत आसान है। कोई भी फैंसी कपड़े पहनकर, बड़े बड़े शब्द बोलकर खुद को इंटेलिजेंट दिखा सकता है। लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब आप कुछ ऐसा बोलते हैं जो दूसरे को सोचने पर मजबूर कर दे, जब आपकी बात में गहराई हो, जब आपके शब्दों में वजन हो। और वो वजन आता है ज्ञान से। ज्ञान आपको भीड़ से अलग बनाता है, वही आपको सुनने वाला नहीं, सुने जाने वाला बनाता है। अब भाई, अगर कोई बंदा हर बात पर मुझे सब पता है कहे और असल में उसे कुछ भी न पता हो, तो वो इंसान नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो ज्ञान को डिग्री से जोड़ देते हैं कि जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वही ज्ञानी है। लेकिन सच्चाई ये है, ज्ञान और शिक्षा दो अलग चीजें हैं। ज्ञान वो है जो आपको हर परिस्थिति में काम आए, जो आपको सोचने, समझने और फैसले लेने की ताकत दे। एक किसान, एक दुकानदार, एक कलाकार, किसी के पास भी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि ज्ञान का असली स्रोत है सीखने की भूख। वो भूख जो आपको हर दिन कुछ नया समझने के लिए मजबूर करे। और हाँ, अगर आपके अंदर वो भूख है तो कोई आपको रोक नहीं सकता, चाहे आपकी उम्र 18 हो या 60। जब आपके पास ज्ञान होता है तो आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी बात खुद ब खुद असर करती है, आपकी चाल, आपका अंदाज बदल जाता है और लोग आपको सुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं आप जो कह रहे हैं वो सोचा समझा हुआ है। ज्ञान आत्मविश्वास को जन्म देता है और आत्मविश्वास नेतृत्व को, और वहीं बिना ज्ञान के आत्मविश्वास को लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लगता है दुनिया उन्होंने ही बनाई है, लेकिन जब थोड़ा गहराई में बात करो तो सारी हवा निकल जाती है। ज्ञान की बात करते वक्त एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, सबसे बड़ा अज्ञान होता है यह सोचना कि मुझे सब आता है। जैसे ही इंसान ये मान लेता है कि वो सब जानता है, वहीं से उसका गिरना शुरू हो जाता है। जो इंसान बड़ा बनता है वो हमेशा सीखता रहता है। वो जानता है हर इंसान, हर अनुभव, हर दिन उसे कुछ नया सिखा सकता है। और जो सोचता है मुझे तो सब आता है, वो वैसे ही है जैसे कोई अपने एंड्रॉयड 40 फोन में आज के एप्स चलाने की कोशिश करे, सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। भाई, ज्ञान कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक यात्रा है। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है। आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और धीरे धीरे यही छोटा ज्ञान मिलकर आपको भीड़ से अलग बनाता है। सीखने का एक मजा भी होता है। जब आप कोई नई चीज समझते हैं तो अंदर से एक शांति मिलती है, एक सुकून आता है, और वो सुकून कोई और चीज नहीं दे सकती। वैसे अगर ज्ञान इंस्टेंट नूडल्स की तरह होता, 2 मिनट में ज्ञान, तो हर मोहल्ले में 10 फिलोसफर घूम रहे होते। अब आप सोचेंगे, ठीक है, ज्ञान जरूरी है, पर निवेश क्यों? तो सुनिए, क्योंकि ज्ञान वो इकलौती चीज है जो कभी कम नहीं होती और कोई छीन नहीं सकता। पैसा खत्म हो सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जो जितनी आप इस्तेमाल करते हैं उतनी बढ़ती जाती है। जब आप खुद में ज्ञान का निवेश करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे भविष्य के लिए बीज बोते हैं। अभी की दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो सीखता रहता है, जो अपडेट रहता है, जो वक्त के साथ बदलना जानता है। देखिए, कई बार लोग किताबों में ज्ञान ढूंढते हैं और वो जरूरी भी है, लेकिन असली खेल होता है समझने में। वही लाइन, वही विचार किसी के लिए बस पढ़ाई होता है और किसी के लिए जिंदगी का सबक। ज्ञान तभी ताकत बनता है जब वो आपके व्यवहार में उतरता है। सिर्फ किताबों में बंद होकर रहने वाला ज्ञान डिग्री बनता है, और जीती जागती जिंदगी में उतरने वाला ज्ञान पहचान बनता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 लड़के रहते थे। दोनों ने स्कूल की पढ़ाई एक साथ की। एक लड़का पढ़ाई के बाद खेतों में काम करने लगा, दूसरा लड़का शहर जाकर नई नई चीजें सीखने लगा, कंप्यूटर मार्केटिंग, बिजनेस।
सालों बाद जब गांव में एक बड़ी कंपनी को जमीन चाहिए थी, तो वो लड़का जिसने नई चीजें सीखी थी, उसने सब समझा, लोगों को समझाया और कंपनी के साथ डील की। उसने न सिर्फ खुद का भविष्य बनाया, बल्कि पूरे गांव को भी रोजगार दिलाया। वो क्या लेकर लौटा था? शहर से डिग्री नहीं, ज्ञान। और उस ज्ञान ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। हर दिन कुछ नया सीखे, चाहे वो एक किताब का पेज हो, एक नया स्किल हो या किसी समझदार इंसान की बात। दिन का थोड़ा सा समय सीखने में जरूर लगाइए। सीखने के लिए विनम्र रहें। जब आप स्वीकार करते हैं कि मुझे सब नहीं आता, तभी असली सीख शुरू होती है। गलतियों से सीखें। फेल होना बुरा नहीं है, फेल होकर न सीखना बुरा है। हर गलती एक शिक्षक होती है। अपनी समझ को शेयर करें। जब आप सीखी हुई चीजों को दूसरों को बताते हैं, तो आपका ज्ञान और गहराता है। वैसे शेयर करते वक्त ध्यान रखिए, ज्ञान शेयर कीजिए, ओवर ज्ञान मत दीजिए, वरना लोग कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। एक बहुत बड़ा सच है, लोग उसी इंसान की बात सुनते हैं जो उन्हें कुछ सिखा सके, जो उन्हें एक नई दिशा दे सके। जब आपके पास ज्ञान होता है, तो आपको इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, लोग खुद देते हैं। क्योंकि ज्ञान सिर्फ आपकी पहचान नहीं बनाता, आपकी छवि भी गढ़ता है। ज्ञान वो रोशनी है जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है, और उस रोशनी को कोई आपसे छीन नहीं सकता। जब आप खुद में ज्ञान का निवेश करते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद में बदलाव महसूस करते हैं। आपकी सोच परिपक्व होती है, आपके फैसले बेहतर होते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों के लिए एक वैल्यूएबल इंसान बन जाते हैं। और जो वैल्यूएबल होता है, उसकी कीमत कोई कम नहीं कर सकता। जिस इंसान ने सीखना सीख लिया, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी जिंदगी कोई रुकावट नहीं, एक निरंतर यात्रा बन जाती है। क्योंकि वो जानता है हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाने वाला है। ज्ञान आपको सिर्फ मजबूत नहीं बनाता, आपको प्रभावशाली भी बनाता है। और यही फर्क होता है आम और खास में। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं मैं तो 40 हूँ, अब क्या सीखना, तो सुनिए, ज्ञान की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। न कभी देर होती है और न कभी जल्दी। बस पहला कदम उठाना होता है। चाणक्य ने कहा था, जिसके पास ज्ञान है, उसके पास दुनिया को बदलने की शक्ति है। तो खुद में निवेश कीजिए, सीखिए, क्योंकि जब आप सीखना नहीं छोड़ते, तभी जिंदगी आपको जीतना सिखाती है। और अब जब आप सीखने की कला समझ चुके हैं, तो अगला कदम और भी ज्यादा भावनात्मक और ताकतवर है, स्वाभिमान बनाम अहंकार। जहां जीत या हार सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, आप खुद को कैसे देखते हैं। चाणक्य कहते हैं, अहंकार में इंसान गिरता है और स्वाभिमान में इंसान उठता है। अब ये लाइन छोटी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे पूरी जिंदगी का दर्शन छिपा है। क्योंकि जीवन में हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक होता है स्वाभिमान का और दूसरा अहंकार का। स्वाभिमान का रास्ता आपको ऊपर उठाता है, लोगों की नजरों में भी और अपनी नजरों में भी। और अहंकार का रास्ता धीरे धीरे आपको उस ऊंचाई से नीचे गिरा देता है, जहां से एक दिन उठना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग इन दोनों शब्दों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। स्वाभिमान का मतलब है खुद की कीमत जानना, खुद का सम्मान करना, अपनी सीमाएं तय करना और दूसरों को भी उतना ही सम्मान देना। अहंकार का मतलब है दूसरों की कीमत भूल जाना, खुद को सबसे ऊपर मानना और बाकी सभी को कमतर समझना। स्वाभिमान आपको मजबूत बनाता है और अहंकार आपको अकेला। कुछ लोग तो स्वाभिमान और अहंकार को ऐसे मिला देते हैं जैसे कोई नमक और चीनी एक ही डिब्बे में रख दे और फिर सोचते हैं स्वाद खराब क्यों हो गया। सबसे खतरनाक बात यह है कि अहंकार की शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है, आपको पता भी नहीं चलता और वो आपके अंदर घर कर लेता है। पहले आपको लगता है मैं बस थोड़ा बेहतर हूँ, फिर धीरे धीरे वो सोच बन जाती है मैं सबसे बेहतर हूँ, और बस यहीं से पतन शुरू होता है। अहंकार आपको सुनना बंद करवा देता है, और जो सुनना बंद कर देता है वो सीखना भी बंद कर देता है, और जब सीखना रुक जाए तो विकास भी रुक जाता है। अहंकार वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मसम्मान को भी खा जाता है। अब स्वाभिमान की बात करें तो स्वाभिमान वो दीवार नहीं जो आपको दूसरों से दूर करे, ये वो ढाल है जो आपको नीचा नहीं गिरने देती। जब आप खुद की कीमत जानते हैं तो आपको किसी से अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं होती। स्वाभिमान का मतलब है मैं खुद का सम्मान करता हूँ और सामने वाले का भी।
इसका मतलब कभी भी दूसरों को छोटा दिखाना नहीं होता, बल्कि ये तो अपने और दूसरे के बीच में एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखने की ताकत है। लेकिन कुछ लोग तो स्वाभिमान के नाम पर ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे किसी ने उनका ताज छीन लिया हो। मुझसे ऐसे बात कैसे की? अरे भाई थोड़ा शांत रहो। स्वाभिमान का मतलब हर छोटी बात पर तूफान खड़ा करना नहीं होता। स्वाभिमान में आप सुनते हैं, अहंकार में आप सिर्फ बोलते हैं। स्वाभिमान में आप सम्मान कमाते हैं, अहंकार में आप सम्मान खोते हैं। स्वाभिमान रिश्ते जोड़ता है, अहंकार रिश्ते तोड़ता है। स्वाभिमान आपको धरातल पर रखता है, अहंकार आपको हवा में उड़ा देता है और फिर जमीन पर गिरा भी देता है। फर्क बहुत छोटा दिखता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, बहुत ताकतवर, बहुत लोकप्रिय। उसके पास सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि उसका हर फैसला सही है। वो किसी की राय सुनता ही नहीं था। उसके मंत्री, उसके सैनिक, यहाँ तक कि उसके अपने परिवार वाले भी उससे दूर होने लगे, क्योंकि वो अब राजा नहीं, अहंकारी राजा बन चुका था। और फिर एक दिन जब राज्य पर संकट आया तो उसके आसपास कोई नहीं था। अहंकार ने उसे ताज तो दिलाया था, लेकिन ताज की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा था। और वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव था, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति था, गरीब जरूर था, लेकिन स्वाभिमानी। लोग उसका आदर करते थे क्योंकि वो सबका सम्मान करता था। जब गांव में कोई संकट आता, लोग उसी के पास जाते, क्योंकि सम्मान का रिश्ता दिलों से बनता है, ताकत के दिखावे से नहीं। अब जरा सोचिए, आप किसका जीवन जीना चाहेंगे, उस राजा का या उस बुजुर्ग का? अहंकार सबसे पहले आपके रिश्तों पर वार करता है, क्योंकि कोई भी इंसान उस शख्स के पास ज्यादा देर रहना पसंद नहीं करता जो हर बात में मैं करे। कुछ वक्त तक लोग सह लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दूर हो जाते हैं और फिर आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आपके पास ताकत तो होती है, पर साथ में कोई नहीं। और सच मानिए, ताकत का क्या फायदा जब तालियां बजाने वाला भी कोई न बचे। इसके उलट, जब आप स्वाभिमान से जीते हैं तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप खुद का भी सम्मान करते हैं और उनका भी। आप उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे, और यही बात एक गहरा रिश्ता बनाती है। स्वाभिमान वो नहीं जो आपको दूसरों से ऊंचा बनाता है। स्वाभिमान वो है जो आपको दूसरों के साथ बराबरी पर खड़ा करता है। और हाँ, अगर कोई आपको ये कहे तुम बहुत बदल गए हो, तो एक बार सोचिए, शायद आप अब अहंकार से निकलकर स्वाभिमान में जी रहे हैं। हर इंसान स्वाभिमानी तब दिखता है जब वो कमजोर हो, लेकिन असली स्वाभिमान तब दिखता है जब आपके पास ताकत हो और फिर भी आप दूसरों का सम्मान करें। ताकत के साथ इंसान का असली चेहरा सामने आता है। कुछ लोग ताकत मिलते ही अहंकारी बन जाते हैं और कुछ लोग और भी विनम्र हो जाते हैं। फर्क स्वाभिमान और अहंकार का ही होता है। अहंकार आपको ये झूठा एहसास देता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सच ये है, हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत होती है। कोई भी अकेले कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप स्वाभिमान के रास्ते पर आ जाते हैं, क्योंकि स्वाभिमान कभी रिश्तों को तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत करता है। और जो सच में सोचता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, वो फिर शाम को अकेले चाय पीते हुए मोबाइल में नोटिफिकेशन रिफ्रेश करता रहता है। अपने अंदर झांकिए, हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को भी उतना ही सम्मान दे रहा हूँ जितना मैं दूसरों से चाहता हूँ? दूसरों का सम्मान कीजिए, सामने वाला कोई भी हो, बड़ा छोटा, अमीर या गरीब, सम्मान हर किसी को चाहिए। और जो देना जानता है वही असली स्वाभिमानी होता है। मैं को कंट्रोल कीजिए, मैं जरूरी है, लेकिन सिर्फ मैं खतरनाक है। अपनी जगह दूसरों की सोचिए, यही अहंकार को स्वाभिमान में बदलने की कुंजी है। स्वाभिमान और अहंकार के बीच की रेखा बहुत पतली है, लेकिन ये छोटी सी रेखा तय करती है कि आप ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे। स्वाभिमान वो रास्ता है जहां लोग आपको इज्जत देते हैं, और अहंकार वो रास्ता है जहां आप अकेले रह जाते हैं। अगर आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो उन्हें इज्जत दीजिए, क्योंकि जो खुद का सम्मान करना जानता है वही दूसरों का दिल जीतता है। और हाँ, अगर अगली बार आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार झांके तो आईने में खुद को देखकर बोलिए, भाई जरा आराम से, हम इंसान हैं, भगवान नहीं। तो ये थी वो 5 आदतें
जो चाणक्य की नीतियों से प्रेरित हैं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको कोई हल्के में नहीं ले पाएगा। आप खुद की वैल्यू तय करेंगे और दुनिया उसे मानने पर मजबूर होगी। अब ये आप पर है, या तो भीड़ में घुल जाइए या भीड़ को अपनी तरफ मोड़ लीजिए। फर्क बस इतना है कि आदतें किसकी हैं, भीड़ की या लीडर की। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं भाई इतनी सारी आदतें एक साथ कैसे अपनाएं, तो याद रखिए शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है, बस वो कदम आपको ही उठाना होगा। अगर आपको ये बातें समझ में आई तो इस वीडियो को सेव करें, दोबारा सुने और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे अपनी कीमत समझनी चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम चाणक्य की नीतियों को और गहराई से समझेंगे। अपनी कीमत खुद तय कीजिए, वरना कोई और तय कर देगा।